हेलो गाइस, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ सब खुश होंगे, बढ़िया होंगे, अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। आज के रीडिंग का टॉपिक है कि लोग आपके ऊपर क्यों फिदा होते हैं। एक जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, तो ओपन माइंडेड होकर सुनना, थी या था पे मत जाना। सबसे पहले कार्ड आया है पेज ऑफ सोर्ड्स, फिर आया है हेरोफेंट। लोग मेरे व्यूवर्स के ऊपर क्यों फिदा होते हैं, प्लीज आज बता दें। क्वीन ऑफ पेंटिकल, स्ट्रेंथ, Queen of Swords, oh my god, that Lovers, Nine of Pentacles। कितने पॉजिटिव कार्ड आया है, कितने पॉजिटिव। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, जस्टिस, कितने। और अगर आप देखोगे तो मेजर अरकाना के कितने कार्ड हैं? 1 2 3 4 5 6। ओके, 5 नंबर, 8 नंबर, ये भी मेजर अरकाना का ही है। फिर हमारा हो गया 13, 6 9 6 11। ये कुछ नंबर्स है जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। येलो कलर, वाइट कलर, रेड कलर, ये ब्लैक कलर, वाइट कलर, ग्रीन कलर, ये कुछ कलर्स है जो आपको पसंद हो सकते हैं। ओके, या ये कलर मुझे नहीं पता, बट किसी न किसी वे में आपसे कनेक्ट करते हैं। ओके, पेज ऑफ सोर्ड्स क्यों है यूनिवर्स यहाँ पे? जोडियस तो सारे जोडियस हैं यहाँ पे, ऐसा नहीं है कि कोई जोडियस नहीं है, पूरे के पूरे जोडियस यहाँ पे है। तो ये सभी जोडियस के लिए रीडिंग बनाई जाती है। कलेक्टिव रीडिंग होती है, टाइमलेस रीडिंग होती है। तो हम देखते हैं कि देखिए, लोग आपके ऊपर इस वजह से फिदा होते हैं ना, आप ना अपने फैमिली के लिए बहुत कुछ करने वाले इंसान हो। एक तो आप बहुत ज़्यादा अपने फैमिली से प्यार करते हो, फैमिली ओरिएंटेड पर्सन हो, फैमिली के लिए कुछ भी कर जाने की एनर्जी है आपकी। आप अपने फैमिली के लिए कुछ भी कर सकते हो और कुछ भी एक्शन ले सकते हो और अपने फैमिली के लिए बहुत कुछ। अगर आप एक बच्चे के मतलब आप एक यंग एनर्जी है आपकी, अभी आपकी शादी नहीं हुई है, या आप अपने मतलब देखो शादी नहीं हुई फिर भी अपनी फैमिली होती है, जैसे आपके मम्मी पापा हुए। तो अगर आप अनमैरिड है तो आप ना अपने फैमिली के लिए बहुत कुछ मल्टीपल चीज़ें, आपको लग रहा है कि अगर मैं ये सीखूंगा या ये मैं करूँगा तो मल्टीपल चीज़ें आप करने की कोशिश कर रहे हो, जिस वजह से आपको लग रहा है कि फ्यूचर में अपने फैमिली को फाइनेंशियली अच्छा बना सकूँ, मैं अपने फैमिली को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट दे दूँ, मैं अपने फैमिली के लिए फाइनेंशियल ग्रोथ हासिल करूँ। या आपका फैमिली बैकग्राउंड भी अच्छा हो सकता है, ऐसी कोई दिक्कत भी नहीं है। या फिर आप चाह रहे हो कि आप अपने फैमिली को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट करना है। अगर आप मैरिड हो तो आप मैरिड भी मुझे ऐसे दिख रहा है कि आप अपने फैमिली के लिए हमेशा खड़े रहते हो, फाइनेंशियली सपोर्ट करते हो। आपको ऐसा लगता है कि मुझे मेरे फैमिली को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट करना है, हमेशा सपोर्ट करना है। और आप अपने जो भी आपके पार्टनर हैं या आप अपने फैमिली से बहुत ज़्यादा प्यार करते हुए दिख रहे हो, आप अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करते हुए दिख रहे हो, आप अपने पार्टनर के साथ अच्छा खासा टाइम स्पेंड करते हुए दिख रहे हो। अगर आप अनमैरिड है तो आप अपने फैमिली के साथ अच्छा खासा टाइम स्पेंड करते हुए दिख रहे हो। तो लोग आपके ऊपर फिदा इस वजह से ही हो रहे हैं। अब डेथ का कार्ड क्यों आया है, हम देखते हैं कि भाई डेथ क्यों आई है, डेथ का कार्ड क्यों आया है यहाँ पे। ओके, चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, बहुत ज़्यादा कंपटीशन था या आपको आपके आसपास इन्वायरमेंट अच्छा नहीं था, बहुत ज़्यादा टॉक्सिक लोग थे, नेगेटिव लोग थे जिन्हें आप अच्छे नहीं लगते थे। आपने ऐसे लोगों के साथ रिश्ता ख़त्म कर दिया है और आप अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। आपने अपने लाइफ में मूव ऑन कर लिया है, आप अपने लाइफ में स्टैंड ले रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, अपने खुद के लिए जी रहे हो, ऐसा लोगों को लग रहा है। आपने खुद के लिए फाइनली डिसीजन ले लिया है कि नहीं भाई, मैं अब अपने लाइफ में आगे बढ़ना चाहता हूँ। मुझे ऐसे लोग नहीं चाहिए मेरे लाइफ में जो मुझे मेरा ही पैर खींचे, मुझे ही नीचे गिराने की कोशिश करे जबकि मैं उन्हें हेल्प करता हूँ। तो आपने ऐसे लोगों के साथ रिश्ते ख़त्म कर दिए हैं और आप ऐसे लोगों से दूर चले जा रहे हो। इस वजह से भी लोग आपके ऊपर फिदा है कि फाइनली भाई आपने अपने लिए स्टैंड ले लिया। ओके, फाइनली जो इम्पॉसिबल चीज़ थी आपने पॉसिबल कर दिखाई। आप अकेले रह रहे हो, आप स्पिरिचुअल बहुत ज़्यादा हो रहे हो, आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ आपका बहुत ज़्यादा झुकाव हो रहा है, साथ में नॉलेज की तरफ भी। आप ना अगर आप नोटिस करोगे तो आपको ना डीप नॉलेज चाहिए
किसी भी चीज़ का या नई चीज़ें सीखने में या डीप नॉलेज आपको पसंद है, आप फ्यूचर प्लानिंग करते हुए दिख रहे हो, आपके अंदर बोल्डनेस आ रहा है, बोल्ड अप्रोच आ रहा है, स्ट्रेट फॉरवर्ड बन गए हो, अकेले रहना ज़्यादा प्रेफर कर रहे हो। लोग यही सोच रहे हैं कि भाई ये स्पिरिचुअल बहुत ज़्यादा दिख रहा है, आप कहीं स्पिरिचुअल मंदिर हो या स्पिरिचुअल जगह जाते हुए दिख रहे हो, स्पिरिचुअल चीज़ें करते हुए दिख रहे हो, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल दिख रहे हो और साथ में बहुत ज़्यादा अकेले दिख रहे हो, लोनली दिख रहे हो जो लोगों के साथ। और लोनली आप सेटिस्फाइड हो, खुश हो, ऐसा नहीं है कि आपको लोनलीनेस में कोई चाहिए जो आपको पैम्पर करे, इस तरह की एनर्जी नहीं है। लोनली है बट आप खुश हो, आप इंजॉय कर रहे हो इस टाइम को, स्पिरिचुअली भी आप डिवाइन के साथ कनेक्ट कर रहे हो। साथ में मुझे ऐसे भी लग रहा है कि आप अकेले बैठ के अकेले चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा सोच रहे हो और फ्यूचर प्लानिंग करते हो, किसी चीज़ के बारे में प्लानिंग प्लॉटिंग चल रही है आपकी और आप किसी को शेयर नहीं कर रहे हो। ओके, अब हम देखेंगे कि लवर्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पे, लवर्स का कार्ड क्यों आया है यहाँ पे, लवर्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पे। ओके लवर्स, क्वीन ऑफ कप्स। ओके, आपको प्यार में अब आपको ना आपके जैसा पर्सन चाहिए। आप ना कब में मानने वाले में से नहीं हो, आपने गिव अप कर दिया है। सबसे पहले तो अगर आप जहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट डालने पड़ते थे, आपको पहले तो ये ऐसा रिलेशन चाहिए जो आपको अंडरस्टैंड करे, आपके लिए भी कुछ करे, ना कि बस आपसे लेने की कोशिश करें। तो मुझे ऐसे लग रहा है आप यूनिवर्स से, आई थिंक आप, मुझे ऐसे भी लग रहा है आप शादी के लिए हो या फिर आप अपने लाइफ में रिलेशन के लिए हो, आप किसी ऐसे पर्सन को चाह रहे हो जो सच में आपके लिए लॉयल हो, जो सच में आपके लिए बना हो, जो सच में आपकी कदर जानता हो। और आप किसी को एंटरटेन करने में ज़रा भी ऐसा नहीं दिख रहा है कि आप किसी को एंटरटेन करना चाहते हो, आप किसी को भी एंटरटेन करने के लिए तैयार नहीं हो। आपको ऐसा लग रहा है कि जो मेरे लिए बना होगा, जिसके लिए मैं हूँ, वो पर्सन मेरे तरफ आएगा जो मुझे फील करवाएगा कि तुम मेरे लिए ख़ास हो, तुम मेरे लिए सब कुछ हो, फिर जाके मैं उस पर्सन के लिए करूँगा। डिवाइन मेरे लिए किसी ना किसी को बनाया होगा और उस पर्सन को जब मेरे लाइफ में भेजेगा। तो मुझे ऐसा लग रहा है आप किसी को एंटरटेन करने के लिए अभी रेडी नहीं हो। आप किसी को, अगर कोई आपके तरफ अट्रैक्ट भी हो रहा है, फिर भी आप, मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि आप उनकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हो। अभी आप सोलमेट चाह रहे हो, ट्रू लव चाह रहे हो, जो आपके लिए लॉयल हो, जो आपके लिए बना हो, ऐसा पर्सन आप अपने लाइफ में चाह रहे हो। ओके, इस वजह से आप लोगों को इग्नोर करते हुए भी दिख रहे हो। साथ में अपॉर्चुनिटियाँ आ रही है आपके लाइफ में, बहुत सारी चीज़ें मुझे ऐसी लग रही हैं। देखो, आप ना किसी एडिक्शन में भी फंसे हो सकते हो इस टाइम पे, किसी बुरी आदत में भी हो सकते हो आप, ऐसा भी लग रहा है। और आप उस आदत से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हो, आप टाइम को चेंज करना चाह रहे हो कि आपको अपनी आदतें सुधारनी है, आपको खुद के ऊपर काम करना है। और मुझे ऐसे भी लग रहा है कि आप खुद के ऊपर काम भी कर रहे हो और फाइनेंस सेविंग करते हुए आप मुझे ज़्यादा दिख रहे हो। पता नहीं किसी का हार्ट चक्र बंद है, किसी का थ्रोट चक्र बंद है, क्योंकि मुझे हार्ट चक्र के ऊपर बहुत ज़्यादा हेवी एनर्जी फील हो रही है कि मैं कुछ बोल ही नहीं पा रही हूँ। मतलब आपको भी मेरी आवाज़ भारी भारी दिख रही है, या अभी अभी आप रोए हो जिस वजह से आपकी आवाज़ भारी है, या फिर आप बोल ही नहीं पा रहे हो, लोगों को कुछ बता ही नहीं पा रहे हो, जिस वजह से भी आपको ऐसा फील हो रहा है कि आप ना अपनी चीज़ों को बहुत ज़्यादा अंदर हाइड कर रहे हो, छुपा रहे हो, जिस वजह से भी मुझे वो हैवीनेस फील हो रही है। मैं बोल नहीं पा रही हूँ उतना अच्छे से। ओके ओके, ओके, 9 ऑफ पेंटिकल क्यों है यूनिवर्स यहाँ पे, 9 ऑफ पेंटिकल क्यों है, 9 ऑफ पेंटिकल क्यों है, क्वीन ऑफ 9 ऑफ पेंटिकल साथ क्वीन ऑफ सॉर्ड्स है, बॉटम में एनर्जी है स्ट्रेंथ की। अब मुझे बताओ वही कितने ऑब्स्टिकल आपके लाइफ में आए, फिर भी आपने हार नहीं मानी। आप अपने लाइफ में इंडिपेंडेंट, आपने सोचा था, आपने जो ड्रीम देखा था, आपने उसे फुलफ़िल करते हुए दिख रहे हो। लोगों को ऐसा लग रहा है कि ऑलरेडी आपने फुलफ़िल किया है उस ड्रीम को, या ऑलरेडी आपने किया भी हो सकता है, आपको सक्सेस मिली है, फिर भी आप इतने ग्राउंड टू अर्थ हो और अभी भी आप फ्यूचर के बारे में सोच रहे हो, अभी भी आप एक्शन ही ले रहे हो, अभी भी आप फ्यूचर के लिए स्टैंड ले रहे हो, अभी भी कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें कर रहे हो जिस वजह से आप फ्यूचर में भी और आगे बढ़े और आगे बढ़े और आने वाली
चैलेंजेस को एक्सेप्ट कर रहे हो, चैलेंजेस से डर नहीं रहे हो, भाग नहीं रहे हो, ऐसी चीज़ें भी दिख रही है। बोल्डनेस आपके अंदर बहुत आई हुई है। लोगों को ऐसे लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा बोल्ड बन गए हो। बोल्ड पर्सनैलिटी मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिख रही है। यहाँ पे हमारा स्ट्रेंथ का कार्ड क्यों आया है यूनिवर्स? डेफिनेटली आप ना चैलेंजेस से भाग ही नहीं रहे हो, आप ना चैलेंजेस के सामने खड़े रह रहे हो कि देखते हैं तुम में कितना दम है, तुम मुझे हराते हो या नहीं। इस तरह की आपकी एनर्जी बनी हुई है और आप मतलब आप बहुत स्मार्टली चीज़ों को डील कर रहे हो। आप मैनिपुलेट भी सीख रहे हो, मैनिपुलेशन भी सीख रहे हो, बहुत अच्छे से चीज़ों को डील कर रहे हो, मैच्योरिटी के साथ चीज़ों को हैंडल कर रहे हो। आपका नाम, फेम, सक्सेस आपको मिल रही है, आपकी ग्रोथ हो रही है, इस वजह से लोग आपके ऊपर फिदा है। लोगों को ऐसा लग रहा है आप दिमाग से बहुत ज़्यादा चल रहे हो, दिमाग से डिसीजन ले रहे हो, दिमाग से आगे बढ़ रहे हो, ऐसा लोगों को लग रहा है। 6 ऑफ वॉन्ड्स क्यों है यूनिवर्स यहाँ पे? तो 6 ऑफ वॉन्ड्स के साथ आया है फूल और 6 ऑफ कप्स। 6 की एनर्जी दिख रही है आपको, 6 नंबर रिपीटेड दिख रहे होंगे, ऐसी भी एनर्जी हो सकती है। ओके, तो हम देखेंगे कि भाई लोगों को ऐसा लग रहा है आप जीत हासिल कर रहे हो, लोग आपको फॉलो कर रहे हैं, फैन फॉलोइंग बढ़ रही है, आपका नेम हो रहा है, आप सक्सेस की तरफ जा रहे हो, आप अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, आप कहीं ना कहीं ट्रैवल कर रहे हो। और ऐसे लोग आपको ज़्यादा मिस करते हुए दिख रहे हैं जो लोग आपको छोड़ के चले गए थे, एक टाइम पे आपको छोड़ के चले गए थे, या आप दोनों के बीच में झगड़ा नहीं हुआ था, कुछ नहीं हुआ था, फिर भी आप अलग हो गए। कुछ रीज़न हो सकता है, कोई लोग हो सकते हैं, रिलेटिव हो सकते हैं, बट आपकी उनकी बातचीत बंद है या आप ज़्यादा अब बात नहीं करते हो। ऐसे लोग भी मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे आपको मिस करते हुए दिख रहे हैं। फिर हमारा जो कार्ड है क्वीन ऑफ सोर्ड्स का, वो क्यों आया है हम देखते हैं। ओके, क्वीन ऑफ सोर्ड्स क्यों है यूनिवर्स यहाँ पे? क्वीन ऑफ सोर्ड्स क्यों है? नाइट ऑफ कप्स। देखिए, आप बहुत ज़्यादा चार्मिंग पर्सनालिटी दिख रही है आपकी, आपके अंदर आपका बहुत सारी चीज़ों में चेंज हो गया है। आप जिस तरह से रहते थे उस तरह से नहीं रह रहे हो, आपने अपने अंदर बहुत कुछ चीज़ों को चेंजेस किया है, ऐसा भी लग रहा है। और आप अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, आप इमोशनली भी सेटिस्फाइड दिख रहे हो, इमोशनली आगे बढ़ रहे हो और स्ट्रेट फॉरवर्ड भी हो गए हो। आपने इमोशन और प्रैक्टिकल दोनों चीज़ों को बैलेंस करके भी चल रहे हो, दिल और दिमाग को बैलेंस करके चल रहे हो, ऐसा लोगों को लग रहा है। साथ में आप बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हो, गुड लुकिंग हो, स्मार्ट हो, बहुत स्मार्टली चीज़ों को डील करते हो, ऐसा भी लोगों को लग रहा है। जस्टिस का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पे? ओके, देखिए, आप एक ऐसे इंसान हो, एक तो आप टीचर हो सकते हैं, हीलर हो सकते हैं, काउंसलर हो सकते हैं, टैरो कार्ड रीडर हो सकते हो, लॉ फील्ड से कुछ हो सकते हो, ये सारे फील्ड्स भी मुझे यहाँ पे दिख रही है। ओके, तो मुझे ऐसा भी लग रहा है सॉरी गाइस। ओके, कोई गवर्नमेंट जॉब कर रहा है या प्रिपरेशन कर रहा है या कोई बिजनेस में है, क्योंकि बिजनेस की भी एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। तो आप बिजनेस में भी हो सकते हैं, ऑलरेडी रिलेशन में हो या शादीशुदा हो, और या मुझे ऐसे भी लग रहा है कि आप अपने किसी पर्सन के इंतज़ार में हो, ये सारी चीज़ें भी दिख रही है मुझे। ओके, तो लोग आपके ऊपर इस वजह से फिदा है कि भाई आप ना दिमाग से बहुत ज़्यादा तेज हो, दिमाग से सोचते हो, दिमाग से एक्शन लेते हो और आप हमेशा सच के साथ ही खड़े रहोगे। आप अगर आपको ना खुद का भी होगा ना तो फिर आप उसे माफ़ नहीं करोगे, पार्शलिटी नहीं करोगे, आप जो सच होगा उसके साथ ही रहोगे, सच का ही साथ दोगे। ऐसे इंसान हो आप, जस्टिस लवर हो और आप चाहते हो, आपको इक्वेलिटी पसंद है, आप किसी के साथ अनइक्वलिटी नहीं कर सकते हो, आप किसी के साथ पार्शलिटी नहीं कर सकते हो। ये सारी चीज़ें यहाँ पे दिख रही है। ओके, और जिनको भी टैरो सीखना है, टैरो कार्ड रीडर बनना है, तो स्क्रीन पे नंबर है, अगर आपको मुझसे सीखना है तो स्क्रीन पे नंबर है, आप कांटेक्ट कर सकते हो, आपको डिटेल मिल जाएगी। अब हम देखते हैं कि आपके लाइफ में नेक्स्ट क्या आ रहा है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड में जो भी मेरे व्यूअर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनके लाइफ में नेक्स्ट क्या आ रहा है, उनके लाइफ में नेक्स्ट क्या आ रहा है। ओके 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 ओके,
मुझे ऐसा लग रहा है आने वाले टाइम में आप बहुत ज़्यादा बिजी होते हुए दिख रहे हो, या 2 चीज़ों में फंसते हुए दिख रहे हो। आपके रिलेशन में मुझे ऐसा लग रहा है ऑप्शन बढ़ रहा है, या आपके करियर में ऑप्शन बढ़ रहा है, या आप पार्ट टाइम कुछ कर रहे हो, जॉब के साथ बिजनेस कर रहे हो, या बिजनेस के साथ जॉब कर रहे हो, बट कुछ पार्ट टाइम चीज़ें ऐड करते हुए दिख रहे हो। मुझे इनकम बढ़ाते हुए दिख रहे हो, चीज़ों कैश फ्लो बढ़ते हुए दिख रहा है, या इनकम बढ़ते हुए मुझे यहाँ पे दिख रही है। आप फाइनेंस में जगल करते हुए भी दिख रहे हो। मुझे ऐसा लग रहा है फाइनेंशियली जगल करते हुए दिख रहे हो, बट मुझे उतना कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रहा है। थोड़ी जगलिंग तो चलती ही रहती है, बट नॉर्मली जगल सॉरी गाइस हो सकता है। मुझे पता नहीं क्यों नींद आ रही है। मैं दोपहर में 2-3 बजे मैं रीडिंग बना रही हूँ। देखती हूँ मैं 3 बजे रीडिंग बना रही हूँ और मुझे नींद आ रही है। वाह मुझे नहीं पता, शायद आपको किसी को नींद आ रही होगी। सबसे पहले तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको लगेगा कि अभी करो अभी करो अभी करो अभी करो, तो आप थोड़ा ना जल्दबाजी करते हुए दिख रहे हो। आपको लग रहा है कि मैं कुछ ऐसे स्टेप लो जिस वजह से मेरे गोल्स पूरे हो जाए। आप ना जल्दबाजी करते हुए मुझे यहाँ पे ज़्यादा दिख रहे हो, कि रिलेशन में हो, करियर में हो। मुझे ऐसा लग रहा है चूज़ करते हुए जल्दबाजी कर रहे हो, किसी चीज़ में जल्दबाजी आप करते हुए दिख रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ भी हो जाए, आगे आगे का आगे देखा जाएगा, अभी मुझे ये करना है। तो ये चीज़ हो सकती है। साथ में मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको ऐसा लगेगा कि भाई मैं स्टक हूँ, मैं बंधा हूँ, मुझे समझ तो सब आ रहा है बट मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ। अगर कर भी रहा हूँ तो उसका रिजल्ट नहीं मिल रहा। ऐसी सिचुएशन भी आपके साथ आ सकती है। आपने खुद ने लिए हुए डिसीजन, या आप डिसीजन नहीं बनाना चाह रहे हो, कुछ ऐसी सिचुएशन हो सकती है, कुछ ऐसे वजह हो सकती है जिस वजह से आपको डिसीजन लेना पड़ेगा, बट आप वहाँ पे डिसीजन नहीं बना पाओगे। शायद अगर रिलेशन में है तो आप डिसीजन नहीं बना पाओगे, बिजनेस में है, जॉब में है, करियर में है, आप वहाँ पे आप डिसीजन की कमी मुझे यहाँ पे दिख रही है। ओके, आप चूज़ नहीं कर पाते हुए मुझे दिख रहे हो। आप जगल करते हुए दिख रहे हो बट चूज़ नहीं कर पाते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहे हो। साथ में मुझे वेटिंग की एनर्जी भी दिख रही है, कि आप ना किसी चीज़ का वेट करते हुए दिख रहे हो, किसी चीज़ का, किसी रिजल्ट का। आप ना वेटिंग की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। और आप ना यहाँ पे भी ध्यान रखोगे, वहाँ पे भी ध्यान रखोगे। आप ना हर जगह नज़र रखने की कोशिश करोगे, ये भी चीज़ चाहिए, वो भी चीज़ चाहिए, ये भी करना है, वो भी करना है। तो मैं एक चीज़ बोलूँगी कि आप ना पहले एक चीज़ करते जाओ, फिर आप मतलब पहले एक चीज़ को पूरा प्रॉपर सेट करो, फिर उसके बाद दूसरी चीज़ करो। सब चीज़ें साथ में मत करना, क्योंकि आपको भी समझ में नहीं आएगा कि मुझे क्या करना है। शायद रिजल्ट उतना अच्छा ना आए जितना आप सोच रहे हो। तो पहले एक काम करो, फिर दूसरा करो, फिर तीसरा करो, ऐसे चीज़ें करो। और आप अपने कम्युनिकेशन के ऊपर भी काम करो। मुझे यहाँ पे किसी का कम्युनिकेशन वीक लग रहा है। शायद आपको इंग्लिश अच्छी करनी है या हिंदी अच्छी करनी है, आपको अपनी लैंग्वेज सुधारने की ज़रूरत है, या फिर आपको अपना कम्युनिकेशन सुधारने की ज़रूरत है। ये आपको खुद को फील होते हुए दिख रहा है, या आप खुद कुछ ऐसी चीज़ें करोगे जिससे कि ये चीज़ें अच्छी हो जाए। ओके, यहाँ पे मैं बोल नहीं रही हूँ, गाइडेंस नहीं दे रही कि आप खुद, आपके दिमाग में आएंगे थॉट्स, या आप इन चीज़ों के ऊपर काम करते हुए दिख रहे हो। अब हम देखेंगे आपके लिए गाइडेंस क्या है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, मेरे व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस है, मेरे व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस है। ओके, कुछ ऐसा अप्रोच करो जिस वजह से, कुछ ऐसी चीज़ें करो जिस वजह से लोग आपसे इंस्पायर हो जाए, आपके जैसे बनने के बारे में सोचो। कुछ ऐसी चीज़ें करो जिस वजह से लोग आपसे मोटिवेट हो जाए। फिर मुझे एक और चीज़ दिख रही है कि अगर आपको लग रहा है कि मैं स्टक हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा, वहाँ पे आपको किसी की हेल्प लेने की ज़रूरत है। आप टीम वर्क कर सकते हो, ऐसी जगह पे आप टीम वर्क करने की ज़रूरत है आपको। साथ में आपको अपने आईज ओपन करने की ज़रूरत है। शायद आप प्रॉब्लम को अच्छे वे में नहीं देख पा रहे हो, आप प्रॉब्लम के रूट तक नहीं जा पा रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है कि मैं स्टक हूँ, कन्फ्यूज़ हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा, मुझे कुछ पता नहीं चल रहा, मैं तो बहुत हेवी प्रॉब्लम में हूँ। नहीं, आपको देखने की ज़रूरत है, आपको प्रॉब्लम सोल्यूशन ढूंढने की ज़रूरत है। साथ में मैं एक और चीज़ बोलूँगी कि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ना
किसी चीज़ से डील करते हुए दिख रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है कि मेरा कोई नहीं है, मुझे कोई हेल्प नहीं करेगा, मैं बहुत प्रॉब्लम में फंसा हूँ। वहाँ पे आपको बस चीज़ों को डिवाइन के ऊपर सरेंडर करना है, लोगों को माफ़ करना है, चीज़ों को डिवाइन के ऊपर सरेंडर करना है। आपकी चीज़ें लोग मतलब डिवाइन आपको हेल्प भेजेंगे, आपकी चीज़ें सही होते हुए मुझे दिख रही है अगर आप ऐसा करोगे तो। फिर मैं एक और कि आपको लोगों की हेल्प करनी है, अगर आप हेल्प कर सकते हो तो आप लोगों की हेल्प करो। और अगर आप अपने लाइफ में आगे बढ़ चुके हो तो आपको फिर पीछे हटने की ज़रूरत नहीं है। और एक और कि आपको बैलेंस करके चलने की ज़रूरत है। फिर वो किसी भी चीज़ में हो, आपको बैलेंस की भी ज़रूरत है, क्योंकि 6 ऑफ पेंटिकल को देख के मुझे नहीं पता बट मुझे बैलेंस 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 सुनाई दे रहा है। तो आपको बैलेंस करने की ज़रूरत है। ओके, यहाँ पे मुझे इतना ही दिख रहा है। ये थी रीडिंग। वीडियो अगर अच्छी लगे, रेजोनेट हुई तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना भूलना मत। मिलते हो नेक्स्ट वीडियो में। बाय।